सेठ जी, क्या हुआ? इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? सेठ जी, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? क्या हुआ? सेठ जी, वो पापिया। अब क्या किया पापिया ने? नहीं नहीं सेठ जी, पापिया ने कुछ नहीं किया। वो तो हमें बेसुध मिला है सीमा पे। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। उस पे हमला किया गया, वो भी देवसू में? जी सेठ जी, और जिस किसी ने भी ये किया है उसने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या है संदेश? संदेश एक चेतावनी है। हमें रोज देवसू का कोई ना कोई सदस्य ऐसे ही मिलेगा यदि आपने यदि क्या? यदि आपने उनकी बात नहीं मानी। नागेश सेठ। नागेश सेठ? किंतु सेठ जी, संदेश पे तो किसी का भी नाम नहीं था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राघो जी, ये नागेश सेठ ही है। अपने स्वार्थ के लिए देवसू के निर्दोष लोगों पर हमला करना, ये उसका पुराना काम है। कायर है वो। पापिया उसका भेदी था, उसने तो सच बोल दिया। अब नागेश सेठ के पास और कोई नहीं है जो उसे देवसू की जानकारी देगा। इसीलिए अब वो प्रहार करने का निर्णय ले रहा है। राघो जी। सेठ जी, सेठ जी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम? राघो जी, ये विश्राम करने का समय नहीं है। हमें पता करना होगा कि नागेश सेठ ये दुष्कर्म कैसे करने वाला है। कैसे वो देवसू के भीतर आके हमारे निर्दोष लोगों पर हमला करवाने वाला है। इसे रोकने की रणनीति बनानी होगी। नागेश सेठ को हमें रोकना होगा। मैं देवसू के लोगों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। अरे इंग्लिश गाने गाने से मैम नहीं बन जाएगी तुम। सुनने हैं तो सुन, लेकिन ये गाना तो गाना बंद कर। बाबा देखिए ना माँ को। मातेश्री, क्यों स्क्रीम रहा है? लिसन तो सकती हूँ। लिसन सकती हूँ? कब से बुला रहा हूँ मैं। अरे यही तो सिटी आ रही थी तो जिम लिया। जिम लिया? जिम लिया समझा? तू भी ना इंग्लिश गाने लिसना कर। इंग्लिश लड़ने का तो अच्छा होगा। हाँ हाँ मेरी माँ, मैं इंग्लिश सीख लूंगा मेरी क्वीन विक्टोरिया। लेकिन माँ, बिना बहुत तेज भूख लगी है। परांठे परांठे मिलेंगे खाने को? हाँ, मैं अभी पराठे बना के लाती हूँ और बैंगन का भरता भी अभी ब्रिंगती हूँ। हाँ बाबा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको भी शादी करने के लिए यही मिली? अरे मेरे लाल, तेरी माँ से शादी नहीं करता तो तू कहाँ से आता बे? ये सब छोड़िए, आप मेरे को बताइए वो देवसू गांव का क्या हुआ? कोई खबर आई या नहीं? खबर? अब तक देवसू में बवाल मच गया होगा, बवाल। वो पपिया को ऐसे धोखे भेजा है, सब गांव वाले मिलके उसकी हड्डियां जोड़ रहे होंगे। हाँ? अब एक खल की तैयारी करनी है। बट बाबा, मेरे को ना इस प्लान से कुछ समझ नहीं आ रहा। हम रोज एक एक करके गांव वालों को पीट तो देंगे, फिर क्या सेठ जी को कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं? फर्क? अरे बहुत फर्क पड़ेगा। फिर देख, देवसू के लोगों का पूरा भरोसा है सेठ जी पे, और यही सेठ जी की असली ताकत है। अब सेठ जी अपने गांव वालों को हमसे नहीं बचा पाएगी तो लोग भरोसा क्या खाक रखेंगे?
ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, बट उसके बाद क्या? देख भाई, एक बार लोगों का भरोसा टूटा, फिर सेठ जी का घमंड और गुरूर दोनों अपने आगे घुटना टेक देंगे। वो सेठ जी हाथों में नक्शा लेगी, ऐसे 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 खुद आएगी देने, हैं? देख क्या रहे बे? कि यही आप ना माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बदमाश। जी, ये भी हो गया। हाँ, ऐसा कर, तुम दोनों इसे शरीर पे लगा दो। वैद्य जी, अब पापिया कैसा है? अभी तो औषधि दे दी है सेठ जी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। सेठ जी, यदि आपने अन्न ग्रहण नहीं किया तो आपको भी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। वैद्य जी, आप मेरी चिंता मत करिए। अहिल्या के शरीर को उपवास रखने की आदत है। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार तो नहीं कर रही हूं ना मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हूँ। ये विषय बहुत गंभीर है। राघव जी, जब तक पापिया शुद्धि में नहीं आता तब तक हमें यह पता नहीं चल सकता कि नागेश सेठ के आदमी देवसू में कहां से आए थे। किंतु तब तक हम देवसू के लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राघव जी, हमें पहरा बढ़ाना होगा। हम देवसू के लोगों को नागेश के हर प्रहार के लिए तैयार करेंगे। दरबार लगाते हैं और वही निर्णय लेते हैं। चलो। प्रगति, सारी थालियां उठा ली है? हाँ भाभी, लेकिन आज घर पे कोई भी खाना क्यों नहीं खा रहा? हाँ प्रकृति, कुछ तो हुआ है हमारे देवसू गांव में। मुझे भी ऐसा ही लगता है उत्तरा। राघव जी भी आए थे, मायरी उनके साथ चली गई और जाते जाते इनको भी साथ लेके गई। और बाजी बाजी भी नहीं दिख रहा है सुबह से। मुझे तो डर लग रहा है भाभी। प्रगति, अब आदत डाल ले खाली थालियां उठाने की। तू सिर्फ बाजी की बीवी नहीं, सेठ जी की बहू भी है। देवसू में कुछ भी संकट आता है तो लोग सबसे पहले इस घर से सहायता मांगते हैं, समझी? इसका मतलब कोई ना कोई संकट आया ही है देशों में। पापे सुन पा रहे हो हमें? पापे अपनी आंखें खोल। पापे तू सुन पा रहा है ना मुझे? पापिया, तुम अपने घर में हो, सुरक्षित हो? पापिया, पापिया मुझे बता, तुझे किसने मारा? कहाँ मिले वो लोग तुझे? बता पापिया। हाँ भाजी, इतना जोर मत डालो इसे। अभी भी इनके शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। फिर कैसे मिलेगा उत्तर वैद्य जी? हमारा ये जानना अति आवश्यक है कि नागेश सेठ ने पापिया को कहां दर्द पहुंचा। देवसू के पहरेदारों से बच के वो हमारी सीमा में अंदर आए कैसे? सामाजी भाव, इसको एक बार शुद्धि में आ जाने दीजिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा फिर ये। किंतु कब तक गणेश? तुम जानते हो ना कि नागेश सेठ ने पपिया के साथ एक चेतावनी भी भिजवाई है। उसका क्या? दादा, बाजी हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब की सुरक्षाओं का दायित्व तो हमारे परिवार पर है, सेठ जी पर है। अगर इन्हें जरा सी भी चोट आई ना तो सबसे ज्यादा पीड़ा सेठ जी को होगी, हमारी मायरी को। मायरी कोई ना कोई हल निकाल लेगी। चलिए, मायरी ने राघव जी दादा के साथ दरबार लगा लिया है, अब वहीं जाके इसका हल निकलेगा। वैद्य जी, आप यहीं रुके और पापिया को जैसे होश आ जाए आप हम तक संदेश भिजवा दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। जी चलिए दादा।
हम जानते हैं कि पापिया ने अपराध किया है और उसने उसका अपराध स्वीकार भी किया है। ये हमला पापिया पर ही नहीं, देवसु के मान सम्मान पर हुआ है। और देवसु की मर्यादा के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें चेतावनी देकर नागेश सेठ ने देवसु की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है और ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागेश सेठ ने एक बार फिर देवसु के पीठ पर वार किया है और इसका उत्तर हम अवश्य देंगे। इसके पहले कि इस संबंध में हम कोई निर्णय ले, क्या किसी को कुछ कहना है? सेठ जी, हमें भी अमृत के लोगों को मारना चाहिए। रुको जी, फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? किंतु सेठ जी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नागेश सेठ रोज किसी न किसी पर हमला करवा देगा और देवसु के लोग डर जाएंगे। क्षमा कीजिएगा टुक्को जी, देवसु ना तो झुकेगा और ना डरेगा। संकट के समय हम एक दूसरे से विपरीत नहीं एकत्रित होते हैं। जिस दिन देवसु का एक एक सदस्य एकत्रित हो गया तो नागेश सेठ जैसे 100 लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राघव जी, सीमा पर पहरेदारी का प्रबंध कैसा है? सेठ जी, मेरे पहरेदार तो सचेत हैं। 8 पहर सीमा की सुरक्षा में लगे हुए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें और पहरेदारों की आवश्यकता पड़ेगी। दादा, आज से मैं भी पहरेदारी करूंगा। देवसु को सुरक्षित रखना मेरा भी धर्म है। राघव जी, पहरेदारी की नई नीति बनाओ। सबको एक एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दो और सबको सूचित कर दो कि देवसु के हर घर में रात को छत पर एक पहरेदार मशाल जलाकर पहरेदारी करेगा। कायर लोग हमेशा अंधेरे में प्रहार करते हैं। हम नागेश सेठ को एक अवसर भी नहीं देंगे। जी सेठ जी, मैं अभी नई नीति बनाता हूँ। बस एक बार ये काम हो जाए, मैं आपको आकर सूचित कर दूंगा। नहीं राघव जी, सुरक्षा की नीति अभी बनाओ, मेरी उपस्थिति में। सेठ जी, सेठ जी, समय बहुत ही कठिन आने वाला है और हम सबको आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। कृपया करके आप तो थोड़ा अन्न ग्रहण कर लीजिए। हम सबको आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। अन्न हम नहीं ग्रहण करेंगे। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती और अब केवल एक ही दिन की तो बात है। हम अपना स्वास्थ्य संभाल लेंगे। तुम लोगों को मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मैं अपने कक्ष में जाके विश्राम कर लेती हूँ। राघव जी, जब नीति बन जाए तो मुझे मेरे कक्ष में ही सूचित कर देना। और हाँ, आप लोग सब लोग एक बात याद रखो, नागेश सेठ देवसु का एक ऐसा शत्रु है जो किसी भी स्तर पे गिर सकता है। उसे अपनी लालसा के आगे कुछ नहीं दिखता। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे देवा, ये क्या कह रहे हैं आप? सेठ जी साहब खो गए? जीजी, जीजी अब क्या होगा? कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि इस बच्चे के जन्म के समय वो मेरे साथ यहाँ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम कुछ नहीं कर पाए। वो पता नहीं कहाँ चले गए।
हमने उन्हें 10 दिन से ढूंढने की कोशिश की, मगर पर वो कहीं नहीं मिले। क्यों नागेश बाबू? हाँ भाभी, विनायक भाऊ आप वापस नहीं आने वाले। शहर ने निगल लिया उनको, बाहर की दुनिया खा गई उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। भाऊ, आप उन्हें अपने साथ लेके गए थे ना, तो उनके बिना वापस कैसे आ गए? नहीं भाऊ, आपने उन्हें ठीक से नहीं ढूंढा है। जाके उन्हें ठीक से ढूंढिए। वो ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, मेरे बच्चों के साथ। मैं शहर जाऊंगी, मैं शहर जाके उन्हें ढूंढूंगी। भाभी, आपके जाने से क्या होगा? हमने उन्हें बहुत ढूंढा, भरोसा करो हम पे। हाँ, लेकिन लगता है वो खुद नहीं आना चाहते। शहर की चकाचौंध में खो गए, वो भूल गए आपको, देवसू गांव को, और जानबूझकर ऐसी जगह पे छुप गए हैं जहां से वापस नहीं आएंगे। मायरे, मायरे, मायरे। अरे अरे, बेचारी अहिल्या, शहर ने खा लिया इसके सुहाग को। मारी, राघव जी, देवसू को तैयार करो। नागेश सेठ को जवाब देना है, उसके हर बार का जवाब देना है। सबको परेशान करके रख दिया इस नागेश सेठ ने। पता नहीं चाहता क्या है ये। ऐसे सबको मार के क्या मिलेगा? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, आप कमजोरी के कारण बेसुध हो गई थी। पता है मुझे, किंतु राघव जी, तुमको तो देवसू की सुरक्षा की नीति बनानी थी। मायरी, वो आपकी हालत इतनी खराब थी कि हम सब डर गए थे, इसलिए। इसीलिए क्या संभाजी? मेरे केवल एक जन की स्वास्थ्य के पीछे हम पूरे देवसू की चिंता करना तो नहीं छोड़ सकते ना। सेठ जी, आप कुछ खा लीजिए, सबकी चिंता दूर हो जाएगी। हाँ मायरी, आप कुछ खा लीजिए। नहीं गौरी, मेरे लिए मेरा वचन ही मेरी शक्ति है। अगर अहिल्या अपने वचन से फिर गई तो फिर तेरे बाबा, इस गांव की असली सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम लोग मेरी चिंता करना छोड़ दो। बस थोड़ी सी कमजोरी है, मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक हो जाऊंगी मैं। बस एक ही दिन की तो और बात है। तुम लोग जाओ, देवसू की सुरक्षा करो। एक क्षण की देरी भी देवसू के किसी भी सदस्य के प्राण पर घात ला सकती है। संकट अभी टला नहीं है राघव जी। जाओ, जाके देवसू की रक्षा करो। बस एक बार ये संकट टल जाए, उसके पश्चात उस नागेश के सीने में मैं अपने हाथों से भाला डालूंगा। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है ये हमसे। जब बाबा यहाँ थे तो काफी गहरी दोस्ती थी इनकी।
पता नहीं क्या हो गया इस कायर नागेश सेठ को। सबकी नाक में दम कर रखा है इसने। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर और विश्राम करूंगी। मेरी चिंता मत करो। कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि क्या हुआ था 16 साल पहले। वो कपटी नागेश, वो तब भी देवसू में और मेरे विनायक राव का मित्र होने का ढोंग रचा रहा था। गलती तो मुझसे हुई है कि उसकी आंखों में मैंने लालसा और कपट को पहचाना नहीं।